जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि आज मैं अपने कार्यालय जन शिकायत हेतु लोग आए हुए हैं और उनसे रूबरू हो रहा हूँ। आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि ये बंधु आए हैं, इनसे पूछते हैं क्या नाम है। क्या नाम है आपका? मेरा जन्म क्या दिक्कत है? क्या पिता का क्या नाम है? तफज्जुल कहाँ रहते हो? नाजीपुरा पूर्वी थाना कौन सा लगता है? नगर। क्या परेशानी है आज हमारे यहाँ? देखिए, हमारी दुकान देहात कोतवाली तिकोनी बाग पुलिस चौकी पे है और मैं अंडा रोल की दुकान किए थे। उसमें अंडा रोल और बिरयानी, चिकन का आइटम जैसे कबाब था और बिरयानी था, मैं ये बेच रहा था। दरोगा ने मुझे बुलाया। कौन सा दरोगा? ये तिकोनी बाग पुलिस चौकी चौकी इंचार्ज में। क्या नाम है? उनका नाम है दिवाकर तिवारी। अच्छा। फिर उन्होंने कहा तुमको बेचने का अथॉरिटी लेटर है? हमने कहा हाँ है। तो उन्होंने ये आपका लाइसेंस है? जी, ये मेरा लाइसेंस है। ये लाइसेंस है। फिर उन्होंने कहा कि ये लाइसेंस पे कुछ लिखा कहाँ है, इसमें मीट कहाँ लिखा है? तो हमने कहा साहब हम मीट नहीं बेच रहे हैं, हम तैयार किया आइटम बेच रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये नहीं बिकेगा। हमने कहा क्यों नहीं बिकेगा? तो उन्होंने कहा कि आपको 10,000 रुपये देना होगा महीने का। अंडा रोल में कितनी कमाई हो जाती है? अंडा रोल में आप ये जाने एक रोल पे 2-3 रुपये मिलता है। अब उसमें जो है 40 रोल बेच ले, 50 रोल बेच ले। नई अभी दुकान चालू किया था, हमने अच्छी कंडीशन में दुकान थोड़ी टीन सेट सही करवा के बनवाया था और उसने हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने कर्जा लेकर बनवाया था। कर्जा लेकर? जी। और उसके बाद हमने 20 दिन दुकान चलाया है, कोई आपत्ति नहीं आई, कोई मसला नहीं हुआ। उस दिन हमको इन्होंने बुलाकर हमको ऐसा किया। जब हमने पैसा देने से इनकार किया। कितना रुपया मांग रहे थे? 10,000 मांग रहे थे। जब हमने पैसा देने 10,000 रुपया पर डे की महीना? महीना। अच्छा, महीना 10,000 जी। तो जब हम देने से इनकार किया तो इन्होंने हमको भगा दिया। अच्छा। फिर हमारे चले आए। फिर तुम बोले तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारा ये रियाज कौन है? तो हमने कहा ये मेरा भाई है। तो कहें रियाज को भेजना। हमने अपने भाई को ये पैसे की बात हमने नहीं बताया। पहले हमने अपने भाई को बताया कि जाके वहाँ समझो क्या मसला है। तो उन्होंने गए 3-4-5 पत्रकार को लेकर गए तो उनसे कहे कि साफ सफाई रखना, ये करना, जैसे यहाँ कुछ आपत्ति रही है। तो हमने ये भी पूछा था कि आपत्ति जिसने लगाई हो तो उसको हमारे सामने पेश करो। कोई कौन है आपत्ति करता? अब ये चौकी इंचार्ज ने बताया किसने आपत्ति लगाई किसने नहीं लगाया। आगे बताइए। फिर उन्होंने हमारे भाई लोग गए तो इन्होंने कुछ नहीं, जो भी उनसे बात किया तो उन्होंने बताया भाई। उसके बाद क्या हुआ? भाई ने हमारा आया तो बताया कि साफ सफाई रखिए। साहब ने आप साफ सफाई रखते थे? फिर क्या हुआ? और हमने साफ सफाई भी रखा और दूसरे दिन जब हमने दुकान खोला तो एक सिपाही को भेजकर दुकान का जो है फ़ोटो खिंचवाया और सारे हमारे तीनों भाई का नाम लिखवाया। हमारा जो एक लेबर था वो फिर उसके बाद क्या सुनार था, उसका भी ले गए। हाँ, फिर हमारे एरिया में जितना था सारी दुकानों का इन्होंने फ़ोटो लिया। हाँ, फ़ोटो लेकर चले गए। फिर दूसरे दिन इन्होंने सबको बुलाया कि जो आज बिकेगा वो बिकेगा, कल से नहीं बिकेगा। 100 मीटर के दायरे। उनके पास कोई आदेश आया था? अब वो जो कुछ ना आदेश दिखाया है ना कुछ बताया है, बस उन्होंने इतने कहा है कि 100 मीटर के दायरे में आप कुछ नहीं बेच सकते हैं। फिर दूसरे दिन आप दुकान खोले, उस दिन बेचने के बाद में जिस दिन ने 9 तारीख को इन्होंने आदेश किया कि आज बेच लो तो उस दिन हमने बेचकर और दुकानें हमने बढ़ाकर बंद कर दिया। अच्छा, फिर क्यों आपको पकड़ा और ये मारा पीटा? ये डॉक्टरी रिपोर्ट आप लिए हो? फिर 10 तारीख को हमने दुकान पे पहुँचे तो हमारी दुकान हम देखभाल के लिए गए, वहाँ पे हम खड़े थे तो हमारे बगल वाला एक अंडा रोल वाला था, उसने मोबाइल निकाला और हमारे ओर से वीडियो बनाया और कोने तक वीडियो बना ले गया। उसके बाद हमारे ही 10 मीटर दूरी पे एक मीट की दुकान है जो केजीएन नाम से है। केजीएन? हाँ। और चांद बाबू नाम करके है वो दुकान। चांद बाबू उसको दुकान चलाता है जी। और जो है वहाँ बिरयानी की दुकान है और जो है उसने जब वीडियो बना के उसकी तरफ घुमाया तो जब उसकी तरफ जब घुमाया वो बनाते हुए उसमें आ गया। उसके बाद जो है वो आगे क्या हुआ? हमारे लोगों के पास आ गया झगड़ा करने के लिए। अच्छा, कि मेरा वीडियो क्यों बना रहे हो? हाँ, वो हमारे क्या हुआ? झगड़ा होते हुए में
बस उधर से पुलिस आ गई, हम दोनों को पकड़ ले गया। और जब हम दोनों को पकड़ ले गया तो बहुत बुरी मार मारी कि अंदरूनी बहुत चोट आई है। और कौन मारा गया था? तुम ही मारे गए थे कि और कोई मारा गया था? हम अपने को जानते हैं, हम दूसरे को नहीं जानते। अच्छा अच्छा, पकड़े 2 लोग गए थे, उनको छोड़ दिए, तुमको बाद में जो है वो वही दुकान वाला जो है सबको बुलवाया और सबका नाम लिखवाया, 6 लोगों का। अच्छा, 4 लोगों को और बुलवाया। और वो दुकान धड़ल्ले से चल रही है? वो जिस दिन मामला हुआ उस दिन भी खुली थी, दूसरे दिन भी खुली थी और आज तक भी खुली है। आज और वो कोतवाली नगर में, वो कोतवाली नगर में है, आज भी वो दुकान है। और मौके पे जाकर उसका किस मुआयना तरह कीजिए। कोतवाली देहात के चौकी इंचार्ज तिकोनी बाग द्वारा इस युवक की दुकानदार बेचारे बेरहमी से पिटाई की गई, जबकि ये फ्रूट विभाग का लाइसेंस भी था और अवैध वसूली न देने के कारण इनकी पिटाई की गई। और फिर भी पुलिस अधीक्षक जो हमारे ईमानदार पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनको एप्लीकेशन भी दी गई। यह कै तारीख की घटना है? घटना ये 10 तारीख की है। और फिर भी उसके बावजूद 10 तारीख लगभग 1 महीना हो चुका है, 20 दिन हो गए हैं, परंतु अभी तक कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। और इसकी बेचारे की गरीब आदमी की दुकान भी चली गई। अब ये कर्जा लेकर आया था, कैसे इसके बीवी बच्चे जिएंगे, इससे कोई मतलब नहीं, कि कोई लेना देना नहीं। कितनी हीन भावना है और लोगों के मन में क्या समझ में आएगा कि सरकार किस तरह से कर रही है। माना कि चलिए मंदिर के समीप थी, 200 मीटर के दायरे में कोई दुकान नहीं हो सकती है, तो फिर KGM दुकान क्यों चल रही है? मेरा कहना है आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से, चूँकि थाना कोतवाली देहात और नगर हो सकते हैं, लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय तो एक ही हैं, नगर मजिस्ट्रेट महोदय तो एक ही हैं। और फ्रूट विभाग वाले क्यों नहीं देखते हैं कि वहाँ मंदिर समीप में है या क्या है, कहाँ दुकान खोलेंगे, क्या क्राइटेरिया है, क्यों नहीं जान करके ऐसा लाइसेंस दे रहे हैं इस तरीके के। लेकिन ऐसा वो भी वसूली करते हैं, हर जगह तो वसूली है, वसूली का फंडा ही सारा काम गड़बड़ कर रहा है, भ्रष्टाचार फैला रहा है। बेचारे युवक को पिटाई कर दी वसूली ना पाने के कारण। अब बताइए ये लोग कहाँ जाएं, किस तरह अपना रोजगार चलाएं? कितनी हीन भावना है, शर्म आती है ऐसे पुलिस वालों का नाम लेते हुए। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरा अनुरोध है, और इसे बेचारे को धमकी भी दिया जा रहा है। क्यों तुम्हें धमकी दे रहा है? कौन? दरोगा ने भी धमकी दी थी कि अगर तुमने कुछ ऐसा करोगे तो हम तुमको फंसाएंगे। अच्छा बताइए, अब इनको चरसफीम में फंसा देंगे, फर्जी उल्टे मुकदमे भी लगवाएंगे। कितनी हीन भावना के पुलिस वाले हो गए हैं, तुरंत गुटबंदी और मुकदमेबाजी और पार्टी बंदी करते हैं। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सशक्त कार्रवाई हो ताकि आम आदमी इनका शिकार न बन सके। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।